यीशु मसीह के नाम में ज़ीशान अनिल की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। ये वीडियो मेरे बहना भाइयों हैवान के अदद के ऊपर है, जिसको हैवान की छाप भी कहा जाता है, मार्क ऑफ द बीस्ट कहा जाता है, 666 के नाम से भी बड़ा मशहूर है। सो हमने आज ये सारी बात देखनी है और ये बड़ा मुश्किल सवाल है और इसको समझने के लिए मुकाशवा की बाकी काफ़ी बातों का हमें पता होना चाहिए। सो आई वुड अर्ज यू कि आप ये वीडियो भी देखें और इसके साथ साथ जो दूसरी वीडियोस बनाई हैं हमने उनको भी ज़रूर देखें। एक मुखालफ मसीह पे है, झूठे नबी पे है और जाड़ने वाली मकरू चीज़ पे है, कुछ एंड टाइम्स के हवाले से हैं। सो उनको ज़रूर देखें ताकि आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बने। लेकिन ये 666 जो है, दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर टॉपिक एंड सब्जेक्ट। और अच्छा, जब से ये किताब लिख दी गई है ना मुकाशवा की, उसके बाद से ही इसकी कैलकुलेशंस शुरू हैं। लोग कैलकुलेट करते ही आ रहे हैं सदियों से, 2000 साल हो गए हैं। हर सदी में कोई ना कोई कैलकुलेशन होती है इसके ऊपर, क्योंकि लिखा देखें ये हुआ है कि हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले। क्या कर ले? हैवान के अदद को गिन ले, कैलकुलेट करो। और लिखा है क्योंकि वो आदमी का अदद है, और वो आदमी का अदद है सो किसी आदमी का नाम का अदद ये निकलेगा और उसकी तुमने कैलकुलेशन कर ली है। अच्छा, और लिखा है और उसका अदद 666 है। तो ये बताया जा रहा है वो आदमी होगा, उसके नाम की अददी जो कीमत है या वैल्यू जो है, सम अप जो है वो ये बनता है, तो आपको पता चल जाएगा। एक जो सादा सी अंडरस्टैंडिंग जब रहती है। सो इसीलिए लोगों ने इसके ऊपर बड़ी कैलकुलेशंस की है। सबसे पहले तो पहली सदी ईस्वी में जब ये किताब लिखी गई है, तो उसके बाद से नीरू को माना जाता था, नीरो कैसर जो था वो माना जाता था कि वो 666 था, वो ही हैवान था, क्योंकि उसने कलीसिया के ऊपर बहुत ही ज़ारसानियाँ की थी, उसने तबाही की थी, उसने बड़े ही घनौने काम और खबीस यानी कि वो ईवल उसके कामों ऐसे ऐसी उसने तजर्बे किए मसीहियों पे और अजीब तरीके से उनको सजाएं देता था, हाँ, कि होलनाक सजाएं थी। तो वो माना जाता था कि ये इसमें ख्याल भी कहाँ से आ जाता है जिसको वो कर करके दिखाता है। सो कभी आप नीरो की हिस्ट्री निकाल के पढ़ें, आपको पता चलेगा कितना ईवल इंसान था। सो उसके बारे में, उसके नाम का अदद जो इब्रानी में बनता था, उसका जो नाम था नीरो सीजर कैसर, सो उसकी जो वैल्यू बनती थी सारे अल्फ़ाबेट को ऐड करने के बाद इब्रानी में वो 666 बनती थी। वो ऐसे ही है कि जैसे आज के टाइम में अगर हम हिटलर का, जैसे हमें बड़ा पता है क्योंकि हिटलर का नाम भी जब आता है तो वो जालम और कत्ल और गारत और ये वो एकदम ऐसा इंप्रेशन आता है ना, तो वो भी हिटलर से वो 10 हाथ आगे था कह ले। सो हिटलर के नाम का मतलब ही 666 है। फिर उसके अलावा पोप जो है, हाँ जी, पोप के जो ताज है उसके ऊपर भी अंदर जो जूल्स में लिखा हुआ है विकर द सन ऑफ गॉड। सो उसको भी अदर जब देखा जाता है ना, उसकी कैलकुलेशंस भी ये एक प्रोटेस्टेंट ने की थी 16वीं सदी में। सो वो भी 666 उसकी वैल्यू निकलती है। और फिर एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, हाँ, जो 666 के नाम से, चूँकि लोगों ने फिर कैलकुलेशंस की हैं। और आज जैसे कोविड है, हाँ, कोविड की वैक्सीनेशन फाइजर, हाँ, उसका अदद 666 निकलता है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका अदद 666, कंप्यूटर जो हम यूज़ करते हैं उसका अदद जो है वो 666 निकलता है। फिर क्रेडिट कार्ड जैसे हमारे वीज़ा क्रेडिट कार्ड जो है उसका अदद 666 निकलता है। सो बड़ी चीज़ों के नंबर 666 निकलते हैं। तो दिस कैन बी टेक्नोलॉजी एज वेल, हाँ, जैसे शैतान है पर्सनैलिटीज़ में। अब देखें, शैतान, पाताल, अज़दहा, दोज़ख, लूसीफर, ठीक है, इन सब के नामों का अदद भी 666 निकलता है। सो अब कलाम जो बता रहा है हिकमत का ये मौका है। एक तो ये है कैलकुलेशंस, ओके, कैलकुलेशंस के हिसाब से तो अब बड़े ऐसे इंसानों का भी निकल रहा है 666, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। सो ऐसा पॉसिबल है कि वो जो बंदा आएगा उसका वाकई ही अदद 666 निकले, लेकिन वो फिर वैसा बनेगा भी ना, क्योंकि जब तक कोई वो मुखालफ मसीह की सूरत इख्तियार नहीं कर लेगा और वो सब कुछ काम नहीं करेगा जो इसमें लिखे हैं पूरे 13वां बाब आप जब पढ़े ना मुकाशवा का, तो साबित तो फिर होगा ना, एक्सपोज तो वो फिर होगा, ठीक है। तो एक तो ये अंडरस्टैंडिंग है जो चली आ रही है, हमें पता होना चाहिए। फिर उसके अलावा मैं ये देखता हूँ इसका सादा जो अंडरस्टैंडिंग हमें, जो हिकमत है ना, जो खुदा के कलाम की तरफ से हमें जो एक सादा सी बात समझ आती है, वो तो सीधी सीधी है कि 6 का अदद जो है वो इंसानी अदद है। 6वें दिन खुदा ने आदम को मिट्टी से लेकर पैदा किया था, ठीक है। जैसे 6 का अदद आदम का अदद है, इंसान का अदद है, नफसानी है।
दूसरा जो है 7वां अदद है, उसके बाद 7वां दिन हमें पता है खुदा ने 7वें दिन आसमान के कुल लश्कर का बनाना ख़त्म किया, ज़मीन सब कुछ बना दिया, आदम को भी बना दिया। 7वें दिन खुदा ने क्या किया था? आराम किया था। और 7 का अदद जो है वो खुदावंद का अदद है, वो यहोवा पाक बाप से उसको मंसूब किया जाता है कि वो खुदा का अदद है। और जब हम 666 देखते हैं तो या 777 देखते हैं, जैसे 7 इज़ ए परफेक्शन, 777 इज़ ए परफेक्शन ऑफ परफेक्शन, कि उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। वैसे ही 666 जो है वो हैवानियत में कह लें कि उसका कोई नेमुल बदल नहीं है, वो इस हद तक मकरू काम करेगा। अच्छा, ये 6, 7 और 8वां नंबर जो है वो यीशु मसीह से भी उसको मंसूब किया जाता है, क्योंकि 8वें दिन जो थी, जो हफ्ते का पहला दिन गिना जाता था, खुदावंद क्या हुए थे? जिंदा हो गए थे। ठीक है, 6वें दिन खुदावंद ने 6वें ही दिन खुदावंद मसलूब हुए थे। ठीक है ना। सो लेकिन 8वें दिन हफ्ता के पहले दिन लिखा कि वो जिंदा हो गए थे। सो अब वो जो 8वां दिन है वो न्यू क्रिएशन के मायने में आता है, वो यीशु मसीह से भी मंसूब किया जाता है। सो 6 जो है वो 7 और 8 से कम है, लेकिन वो परफेक्ट बनना चाहता है। दैट इज़ द इनर मैसेज, आई थिंक सो, कि जो एक सादा सी बात समझ आती है कि वो हैवानियत में, और वो कॉपी करते हैं एक्चुअली खुदा को। जैसे हमने पिछली वीडियोस में भी देखा कि अज़दहा है, उसने अपना अख्तियार मुखालफ़ मसीह को दिया है। मुखालफ़ मसीह जो अपना सारा काम झूठे नबी के थ्रू अंजाम देता है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो खुदा ही की कॉपी कर रहा है, वो बाप बेटे पाक रूह की तरह काम करने की कोशिश करता है। नापाक तसलीस बनाई है उसने अपनी एक। हाँ, और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि वो 666 का आदत है और वैसे ही काम कर रहा है, जिंदा करता है, आसमान से आग नाजल करता है। सो वो अजायबात करके दिखाना चाहता है, वो साबित करना चाहता है कि मैं ही और मुझे ही सजदा करो। उसका मतलब मकसद वो ये है कि अल्टीमेटली मुझे सजदा करो। अच्छा, अब ये देखें, ये टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड। जैसे बड़ा है कि जी हाथों पे चिप इन कर देंगे, क्योंकि दाहिने हाथ पे उसने करनी है और माथे पे करनी है। और खुदावंद ने भी देखें पुराने अहदनामे में जब बनी इसराइल को खुदावंद ने तालीम दी ना, तो खुदावंद ने कहा कि सुनना इसराइल, खुदावंद तेरा खुदा एक खुदा है, तू अपने पूरे दिल, पूरी जान, ताकत, अक्ल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत करना। और आगे जाके खुदावंद ने कहा कि तू अपने बच्चों को ये बातें तूने सिखानी है, तूने उनको बतानी है, तूने के हाथों के ऊपर जो है ना तूने उनको लिखना है, कुंदा करना है, और उनके माथों पे तूने उसको लिखना है। देखें लिखा हुआ है कि और तू निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना। अब वो जो ब्लैक से नहीं बांधी होती यहूदी टफीला जो होती है, हाँ, वो सारे का सारा उसके अंदर स्क्रिप्चर लिखा होता है। शमा यिशाय माथे पे जो इतना बड़ा लगाते हैं वो जो जूश ट्रेडिशनल जो जूश है, सो वो आप देखें वो बिल्कुल वही है। तो कहते हैं माथे पे वो लगाना, तो निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना, और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानिद हो, और तू उनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। यानी कि इससे मुराद ये है कि ये निशान के तौर पर हो, और निशान ये है कि यू बिलोंग टू यहवे, कि तू यहोवा का बच्चा है, तू यहोवा का बेटा और बेटी है। ठीक है जी। तो खुदावन ने ये उनको कहा था, और शैतान इसी ही चीज को कॉपी कर रहा है, वो नेगेट करना चाहता है। वो चाहता है कि जो मेरे लोग हैं उन पे भी मोहर हो, छाप हो, पता चले मेरे लोग कौन है, आइडेंटिटी उनकी बन जाए। अब देखें कि यीशु मसीह भी जब आए हैं, यीशु मसीह ने भी हमें अपनी छाप दी है। हालेलुया। हमें लिखा है कि हम पर जो हमें रूह मिला है वो बयानी के तौर पर मिला है, और वो मखलसी के दिन पे तक के हमारे लिए मोहर है। डेट इज़ आल्सो ए छाप। देखिए 3 तरह की छाप है, मैं इसको देख रहा था, जो खुदा ने की है, मसीह ने भी की है, पाक रूह की छाप है। ये 3 वाले देखिए जल्दी से लिखा है कि 2 कुरिन्थियों में कि और जिसने हमको मसा किया वो खुदा है, जिसने हम पर मोहर भी की और बयाना में रूह को हमारे दिलों में दिया। जिसने हम पर मोहर भी की है, किसने? खुदा ने। दूसरी मोहर देखें, फिर लिखा है इफसियों 1:13 में, और उसी में तुम पर भी जब तुमने कलाम हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है, उस पर ईमान लाए, पाक मऊदा रूह की मोहर लगी। जब कलाम हक को सुना है, यीशु मसीह के वसीला से पाक रूह की मोहर हम पर लगी। ठीक है, कलाम की भी एक हिसाब से मोहर है और पाक रूह की भी मोहर है। और फिर देखें लिखा है इफसियों 4:30 में, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई है। सो अब ये देखें कि पता ये चल रहा है स्पिरिचुअल रैम में ये मोहरें जो है ये आइडेंटिटी है पूरी की पूरी है, ईवल की भी और खुदा के लोगों की भी।
और इसीलिए मुकाशफा में जब वो एक फरिश्ता वो आफत लेके आने लगा तो उन्होंने कहा कि अभी ठहर जाओ, जब तक जो खुदा के बंदे हैं उनके ऊपर हम मोहर ना कर लें तब तक ये आफत नाजल ना करना। ठीक है जी। और वो फिर 1,44,000 के ऊपर पहले मोहर हुई है ताकि वो भी सेपरेट कर ली जाए, वो भी खुदा के लोग हैं। सो स्पिरिचुअल रैम में सारी इधर मोहर है हमारे ऊपर, हैं, पाक रूह है हमारे अंदर और शैतान देखता है। अच्छा, और लिखा हुआ है कि वही लोग सजदा करेंगे उसको, ठीक है, जिनके नाम बर्रा की किताब हयात में नहीं लिखे हुए। ये देखें लिखा है कि और ज़मीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्रा की किताब हयात में लिखे नहीं गए, जो बनाए आलम के वक्त से ज़बा हुआ है, उस हैवान की प्रस्तिश करेंगे। यानी कि जिन पर खुदा की ठप्पी हुई है, मोहर लगी हुई है, उन्होंने उसको सजदा नहीं करना है क्योंकि वो ऑलरेडी खुदा उनके मंसूबे में खुदा ने उनको बचाना है। और ये कलीसिया है सारी की सारी। हालेलुया। सो ये है मेरे बहनों भाइयों हैवान की छाप और हैवान की मोहर। आखिरी बात करके ख़त्म करता हूँ। एक तो ये 666 नंबर है, एक 616 नंबर भी है वैसे। हाँ, ये एक वेरिएंट भी है। वेरिएंट ये होता है कि जैसे कुछ जो मैन्युस्क्रिप्ट हमें मिले हैं हज़ारों के हिसाब से हमारे पास, जो फ़र्क ज़ुबानों में हैं, जो लिखी हुई हैं नए अहदनामे की मैं तहरीरों की बात करूँ। सो उसमें कुछ हैं जिसके अंदर 666 की जगह 616 लिखा हुआ है, बट दैट इज़ वेरी माइनर। स्कॉलर इस चीज़ पे एग्री हैं कि नहीं, जो असल अदद है वो 666 ही है, इसलिए मोस्टली वर्जन में हमें वही मिलता है। लेकिन जो पते की बात है वो ये है कि उसने आपके ईमान की नफ़ी करवानी, उसने कहना है मुझे सजदा करो, और ये सबसे बड़ी पहचान होएगी। पहले तो ये अदद ये वो चाहे समझ आए या ना आए, लेकिन जो फाइनल बात होगी ना, उसने कहना है कि मुझे सजदा करो, क्योंकि जब सजदा करोगे तो तुम्हें खरीदो फरोख्त का इख्तियार मिलेगा। ठीक हो गया। तो उससे आपको पता चल जाएगा। खुदावंद ने कहा था कि अगर कोई नबी ऐसा आ जाए कि वो मौजज़ा भी कर दिखाए हैं, और लेकिन वो कहे कि आ मेरे साथ चल और हम किसी और माबूद की प्रस्तिश करें, तो तूने उसकी बात नहीं मानी, चाहे उसने मौजज़ा भी कर दिया। ठीक है। सो दिस इज़ द लेवल के जब खुदा से आपको कोई दूर लेके जा रहा है तो आपने समझ जाना है कि ये मुखालिफ मसीही है। और इसीलिए लिखा है कि मुखालिफ मसीह की रूह आज भी मौजूद है। लेकिन ये जिसकी बात हो रही है दैट इज़ द एंड टाइम, ये एस्कटोलॉजी के हवाले से है कि एक इंसान ने आना है और उसने ये सारा कुछ करना है। और खुदावंद के ये मुख्य अल्फाज है कि जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरूह चीज़ को, जिसका जिक्र दानियल नबी की किताब में मुक़द्दस मुकाम पर खड़ा हुआ देख लो, तो पढ़ने वाला समझ ले, कलाम को पढ़ने वाला ये समझ ले। आमीन। गॉड ब्लेस।